जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता और एलओपी लीडर सुनील शर्मा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उमर अब्दुल्ला का बयान कहीं ना कहीं सुनील शर्मा जी को आहत पहुंचाता है या फिर आप सचमुच मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं? देखिए, एक बात मैं पहले स्पष्ट करना चाहता हूं। जो कल मुख्यमंत्री साहब की स्टेटमेंट थी, जो मैंने भी उसका विजुअल देखा है, उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी या सुनील शर्मा जम्मू कश्मीर को डिवीजन के हक में है। पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, न ही कहीं पे आधिकारिक तौर पे ऑफिशियली या न ही मेरी तरफ से कोई स्टेटमेंट, भाजपा की या मेरी कोई स्टेटमेंट, कोई बयान, कोई इस प्रकार का बाइट हमने कहीं दिया हो जिसमें हमने ये कहा हो कि जम्मू और कश्मीर को डिवाइड किया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब को कहाँ ये ख्वाब आया, कहाँ ये स्वप्न उनने देखा, मुझे नहीं पता। वो मुंबई में थे, एक मैराथन में कहीं दौड़ते दौड़ते उनको ये ख्वाब आया हो, उसको मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं पे भी कोई ऑफिशियली या मेरी तरफ से कोई ऑफिशियली इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट, कोई बयान नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर के डिवीजन के हक में हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि भाई मैं बड़ा उत्सुक हूं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, मैं ये बात न्यूज 18 की माध्यम से जरूर ये बताना चाहूंगा। मैं एक गरीब परिवार से, सामान्य साधारण परिवार से निकला हुआ और संघर्ष करते करते इस पार्टी में राष्ट्र, देश, समाज, मानवता की सेवा में लगा हुआ हूं। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की, मैंने कभी स्वप्न भी नहीं देखा और न ही मैं इस भ्रम में हूं कि मुझे कभी मुख्यमंत्री बनना है, और न ही मुझे मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा है, चाहत है। हम इस फील्ड में, इस प्लेटफॉर्म को इसलिए हमने चुना है कि जिस प्रकार से मानवता, देश, राष्ट्र के सामने चुनौतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा माध्यम है जहां पे आप राष्ट्र की, मानवता की, समाज की सेवा कर सकते हैं। वही हमने करनी है और वही हम कर रहे हैं। जहां तक बात आती है भाई एमएलएज नहीं है, मुख्यमंत्री कहां से बनेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं, उनके दादा मोहतरम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, जब उनको कांग्रेस ने अरेस्ट करके कैदी बनाया था, जेल रखा था, जेल से जब उनको बाहर निकाला 1975 में, तब उनके पास कोई एमएलए भी नहीं था, एक विधायक भी नहीं था, और उनको सीधे चीफ मिनिस्टर बनाया था। वो किस गलतफहमी में है? मतलब मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि ये इतिहास, ये हिस्ट्री उनके साथ जुड़ी है कि एक भी एमएलए नहीं हो तब भी कांग्रेस ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। तो हम इस भ्रम में तो नहीं है। ये इतिहास तुमने बनाया, ये इतिहास तुम्हारे दादा मोहतरम ने बनाया है कि कांग्रेस के सारे एमएलए होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक जो जेल में एक व्यक्ति था उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। तो हम इस भ्रम में नहीं है, नहीं हमने ये इतिहास बनाया है। हाँ, चीफ मिनिस्टर बनने की सोच अब्दुल्ला परिवार में हो सकती है क्योंकि वो शहजादे हैं। उस परिवार में पैदा होते ही चीफ मिनिस्टर का ख्वाब देखा जा सकता है। हम जैसे गरीब परिवारों में ये न सोचा जाता है, न देखा जाता है, न हमने देखा है। वो चीफ मिनिस्ट्री इसलिए रहते हैं कि उनको प्रोटोकॉल चाहिए, 8 गाड़ियां आगे 8 गाड़ियां पीछे, इसकी चिंता उनको रहती है। वो चीफ मिनिस्टर इसलिए बनते हैं, उनको गुलमर्ग में स्कीइंग करनी होती है बिल्कुल अकेले में, वो प्रोटोकॉल इनको चाहिए होता है। हमें न प्रोटोकॉल की आवश्यकता है, न स्कीइंग करने की आवश्यकता है। हम आराम से देश, समाज की चिंता करना चाहते हैं और कर रहे हैं और सेवा करते हैं। हमें कोई चीफ मिनिस्टर बनने की होड़ नहीं है। चीफ मिनिस्ट्री आपको मुबारक। वैसे भी जो हालत आजकल चीफ मिनिस्टर की है, और जो बनना भी चाहता होगा, तो इस हालत को देख के मुझे लगता है कि उसको भी वो शौक खत्म हुआ होगा चीफ मिनिस्टर बनने का। वो ये भी कह रहे हैं कि आप अपने समर्थकों के साथ, बीजेपी समर्थकों के साथ विभाजन की बात कर रहे हैं। उन्होंने आपको ये भी सलाह दिया कि आप मेयर बन जाइए। मैं फिर कहूंगा, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। ये आवश्यकता आपको है क्योंकि आपके वालिद, आपके दादा मोहतरम को प्रोटोकॉल की आवश्यकता है, आपको आवश्यकता है, आपके छोटे आगे नई जनरेशन को है। हमें आवश्यकता ही नहीं इस बात की। मैंने पहले ही कहा कि मैं एक सामान्य साधारण परिवार से निकला हुआ हूं और एक सेवा के माध्यम, एक सेवा के एक दृष्टिकोण से आया हुआ हूं। मुझे मेयर बनने की आवश्यकता भी नहीं है। हम एमएलए बने हैं, एलओपी बने हैं, ये एक सेवा का माध्यम है। ये मेयरशिप, ये चीफ मिनिस्ट्री उन्हीं को मुबारक है क्योंकि चीफ मिनिस्टर के ख्वाब सिर्फ अब्दुल्ला परिवार ही देख सकता है। बड़ा तज्जुब हो रहा है कि वो ये बताएं मुझे कि कहां पे हमने जम्मू कश्मीर को डिवीजन करने की बात कही है। वैसे
अपने ख्याल वो बना रहे हैं, अपने वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, अपने उनको कार्यकर्ताओं को बुलाया, उनको खुश करने के लिए इस प्रकार की स्पीच देंगे, प्रोवोक करेंगे ताकि 6 महीने फिर उनको फ्रांस या लंदन घूमने के लिए जाना हो और उनके कार्यकर्ता चिल्लाते रहे। तो ये भ्रम उन्हीं को है, हमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोबारा से स्पष्ट करना चाहता हूं, एमएलएज की जो विदाउट एमएलए चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये इतिहास भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही जुड़ा हुआ है। और जितने धोखे, जितने फरेब, जितने फ्रॉड आपने लोगों के साथ किए हैं, वो इतिहास भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही जुड़ा हुआ है। हमें इसकी चीफ मिनिस्टर बनने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई इच्छा नहीं। एक सवाल ये कि जिस तरीके से पीडीपी आपकी जो पुरानी साथी रही है और पीडीपी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है कि पंचाल और चुनाव को मंडलीय दर्जे की मांग कर रहे हैं, ये विभाजन ही तो है। इस बात को भी मैं खंडन करता हूं। देखिए, हमारी पुरानी दोस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रही है और पीडीपी भी रही है। जितनी पीडीपी रही है उससे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस रहा है। और उमर अब्दुल्ला साहब का पालन पोषण अटल बिहारी वाजपेयी जी की तब की गवर्नमेंट की गोद में हुआ है। आज जितना भी ये है, तो इनका पालन पोषण, राजनीतिक पालन पोषण भारतीय जनता पार्टी की तब की सरकार जो अलायंस में थी उसी गोद में हुआ है। इसलिए एक ही वो दोस्त मानना, ये दोनों दोस्त रहे हैं। जहां तक बात करते हैं आपकी, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा है कि पीर पंचाल सो कॉल्ड और चिनाब वैली सो कॉल्ड, जो उन्होंने डिफरेंट डिविजन्स की बात की है, मुझे बड़ा तज्जुब हो रहा है। ये क्यों प्रोवोक करते हैं, क्यों, किन नौजवानों को फिर ये पत्थर हाथ में देख के सड़कों पे लाना चाहते हैं? तुम जब चीफ मिनिस्टर थी, हम भी तो आपके साथ थे, तब तो आपको कोई और गीत थे, तब को आपको और कोई सॉन्ग्स गा रहे थे आप। आज कैसे ख्याल आया आपको? आपके पास चीफ मिनिस्ट्री थी, आपके पास होम डिपार्टमेंट था, आपके पास सब कुछ था, तब तो आपको कोई ख्याल नहीं आया। आज ये पता नहीं कौन सा सो कॉल्ड ग्रेटर कश्मीर का ख्वाब देख के इस प्रकार से वो लोगों को प्रोवोक करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दोनों परिवार जो हैं, ये दोनों जो फैमिलीज हैं, ये इतने डेस्परेट रहते हैं सत्ता में रहने के लिए। जब ये सत्ता में आते हैं तब इनके बोल अलग होते हैं, तब इनके गाने अलग होते हैं, और जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तब ये चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों के, नौजवानों के हाथों में पत्थर हो। मैं ये बात बड़ी गारंटी के साथ कहता हूं, ये दोनों परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार, पूरी कोशिश कर रहे हैं पिछले 5-7 सालों से किसी भी तरीके से दोबारा से कश्मीर रक्त रंजित हो, दोबारा से कश्मीर के नौजवानों के हाथों में पत्थर आए, गोलियां चले वहां पे, और इनकी राजनीतिक रोटियां पकती रहे। जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ। बीजेपी पूरे भारत में एक बात कहती है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, मगर जम्मू कश्मीर में अगर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला इस तरह की बयान देते हैं कि आप विभाजन के बारे में सोच रहे हैं, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ मुख्यमंत्री? और अगर आप मुख्यमंत्री, मान लीजिए, मैं एक बात कह रहा हूँ कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता है, अगर आप मुख्यमंत्री बनने की आप पे वो लगा रहे हैं आरोप, तो मुख्यमंत्री तो आप तभी बनेंगे जब आपकी पार्टी जीतेगी, आप सत्ता में आएंगे। देखिए, तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। सुनील शर्मा, अगर आपको मौका मिलेगा, आप एलओपी हैं बीजेपी को, हाँ, नॉट मी, हाँ, बीजेपी को, आप एक एलओपी हैं, एक पार्टी को। एलओपी डजंट मीन्स कि कल मैं ही चेहरा हूं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे क्यों नहीं काउंटर कर रहे कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे? वो व्यक्तिगत रूप से मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, इसलिए तभी बनेंगे जब बीजेपी जीतेगी। बीजेपी के लिए बीजेपी तो हर वक्त प्रयास है ना कि बीजेपी तभी बनेगी, बीजेपी जीतेगी तभी कोई मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल, बीजेपी हर वक्त प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और उसके लिए हमें उनकी कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जिस विभाजन की आप बात कर रहे हैं, जिस श्रेष्ठ भारत की आप बात कर रहे हैं, मैं फारूक अब्दुल्ला साहब को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं, जब उनके वालिद मोहतरम ने ये पार्टी बनाई थी और पार्टी जब आजाद भारत में जब शुरू हुई, तो इन्होंने राय शुमारी का नारा दिया था। राय शुमारी क्या थी? रेफरेंडम का तब ये नारा देते थे। रेफरेंडम क्या था? जो लोग यहाँ पे हैं जम्मू कश्मीर में, उनसे राय पूछी जाए वो कहां जाना चाहते हैं। ऑलरेडी तो जम्मू कश्मीर भारत का अंग था, उनको राय शुमारी किसके लिए करनी थी? तो इन्होंने कभी पाकिस्तानी नमक जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाया है, कभी सब्ज रुमाल दिखाया जम्मू कश्मीर को, कभी राय शुमारी का नारा दिया है जम्मू कश्मीर में इन्होंने कि भाई यहाँ पे रेफरेंडम होना चाहिए। तो ये ड्यूअल पॉलिसी, ड्यूअल चेहरे, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिखाए है हमेशा। अब जब लोगों ने रिजेक्ट किया इनके रेफरेंडम को, इनके राय शुमारी को, तो अब ये कहते हैं श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत हमारा नारा है, हाँ, विभाजन की कोई बात नहीं है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली सेटअप के लिए कभी भी स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है। वो छत्तीसगढ़ बनी, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हुआ, बिहार से झारखंड हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हुआ, वो अलग चीज है। लेकिन
जो ये कहते हैं कि भाई हमने जम्मू कश्मीर को पकड़ के रखा है, तुम ही तो वो लोग हो, तुम्हारी तो वो पार्टी है जो रायशुमारी के नाम पे वोट लेती थी, जो वहां पे कत्ल गारत करवाती थी। वही फारूक अब्दुल्ला साहब आज ड्यूअल चेहरा क्यों दिखा रहे हैं? ये दोनों परिवार जो है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, और अगर इसका क्रक्स निकाला जाए, दोबारा से नौजवानों के हाथों में पत्थर और बंदूकें थमाना चाहते हैं, जो कहीं पे भी इनको अब दिख नहीं रहा है कि होते हुए दिखेगा, लेकिन प्रयास से जारी कर रहे हैं कि ये राजनीति इसी पे चलाते रहे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप एलओपी सुनील शर्मा को सुन रहे थे, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।